सो हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो तुम लोग। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज स्विच केस इन सी लैंग्वेज और इसे क्यों यूज किया जाता है वो भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्विच केस स्टेटमेंट। व्हाट इज स्विच केस इन सी। तो स्विच एक मल्टीपल वे डिसीजन स्टेटमेंट लिखने के लिए, और हम उसे तभी लिखते हैं कभी भी कोई भी एक कोड ब्लॉक उस जगह पे रन हो, उस वैल्यू का अगर हमने वहाँ पे पुट किया तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि 1 बटन दबाने पे ये होगा, 2 बटन दबाने पे कुछ और, 3 बटन दबाने पे कुछ और। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ केसेस होते हैं। तो उस केस के अंदर आपका एक स्पेसिफिक कोड होता है, तो वही वहाँ पे रन होगा। इफ एल्स की जगह पे तुम स्विच का भी यूज़ कर सकते हो, बट ये बहुत कम यूज़ होता है मेरे हिसाब से। बट देर आर सम रूल्स इन स्विच केस आल्सो। तो जब भी तुम स्विच केस लिखोगे तो उसके डेटा टाइप्स इंटीजर और कैरेक्टर्स ही होने चाहिए। केस वैल्यू मस्ट बी इंटीजर और कैरेक्टर, वहाँ पे फ्लोट नहीं होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे इंट का बना रहे हो तो आप कोई भी पॉइंट का वहाँ पे डेटा टाइप या फिर वैल्यू नहीं डाल सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो हम इसके सिंटैक्स को देखते हैं अच्छे से। तो ये हमारा स्विच केस का सिंटैक्स। तो एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है, हमारा ये पूरा जो कोड है ना, तो कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक है। तो ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है, हम कभी भी कोई यहाँ पे समझो मैंने यहाँ पे इंट ए लिखा है, तो और इसके अंदर है वैल्यू लेट्स से 1। तो जब भी हमारा एक केस होता है तो इस वैल्यू का मतलब है, तो जो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली है ए में वो है 1। तो एक्चुअली में जब भी हम स्विच केस लिखते हैं तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होता है। तो एक्सप्रेशन के अंदर हम वहाँ पे इस वैल्यू को डालते हैं, आई मीन वेरिएबल को, जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे ए आएगा, और जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी 1 2 3 4, जो भी आपकी कुछ भी वैल्यू हो, आप यहाँ पे एक कैरेक्टर भी दे सकते हो, जैसे कोई भी एक नाम भी डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नंबर दे रहे हैं। तो केस वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 1 डाली है, तो जो भी इसका केस होगा वो इस कोड पे रन होगा। तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। और ब्रेक क्या करता है, ब्रेक हमें बचाता है दूसरे केसेस के ऊपर जंप ना करें हम, इसलिए। अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक ना नहीं लिखा होता तो ये कोड चलने के बाद ये भी कोड चल जाता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर इस दोनों केसेस में से कोई भी वैल्यू नहीं चली तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कुछ एल्स की तरह होता है डिफ़ॉल्ट, है ना। मतलब इफ़ नहीं चला तो भाई एल्स में जो भी है वो चलेगा। तो कुछ इस तरीके से डिफ़ॉल्ट को समझ लो कि ये एक तरीके से एल्स है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, तो स्विच केस जो है यहाँ पे और उनके मीनिंग्स क्या है वो भी अच्छे से समझ लेना। तो जो स्विच है यहाँ पे, ये स्टार्ट करता है हमारे स्विच ब्लॉक को, और जो केस होता है वो हमारी कोई भी एक ईच वैल्यू रखता है। जो भी वहाँ पे वैल्यू होगी तो उसके अंदर जो भी कोड होगा वो रन होगा। और जो ब्रेक होता है वो सीधा एग्जिट कर लेता है हमारे स्विच ब्लॉक को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। और डिफ़ॉल्ट जो होता है, अगर कौन सा भी केस नहीं चला तो लास्ट ऑप्शन डिफ़ॉल्ट होता है, तो ये चल जाएगा एल्स की तरह, जैसे मैंने कहा। तो हम एक बार सिंटैक्स में देखते हैं। जब भी अगर यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो ये जब भी ब्रेक होगा तो ये सीधा यहाँ से सीधा बाहर के ब्लॉक में आएगा, फिर ये कंटिन्यू करेगा नहीं। अगर मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा होता तो कोड कैसे कंपाइल होता, ये कोड चलने के बाद सीधा फिर ये कोड पे आता, फिर ये कोड चलने के बाद फिर सीधा, अगर यहाँ पे भी ब्रेक नहीं होता तो सीधा ये कोड डिफ़ॉल्ट के ऊपर आता, मतलब सब कुछ चल जाता। तो चलो हम इसे अच्छे से कोड में समझते हैं। सो आई विल क्रिएट अ फाइल switchcase.c। तो हमने हमारा यहाँ पे बेसिक कोड लिख लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच केस समझने के लिए हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दूंगा। अगर मैं 1 से 3 में लेके कुछ भी दबाऊंगा तो मैं कुछ ये चॉइस कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट एफ में डालूँगा मेन्यू। यहाँ पे डबल कोट्स आना ज़रूरी है, नहीं तो एरर देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 मेन्यू, कुछ इस तरीके से। और हम इसे यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन दे दूँगा, और यहाँ से हम करते हैं हमारा कोड स्टार्ट। फिर से हम यहाँ पे प्रिंट एफ लिखेंगे, और इसमें मैं डालूँगा एंटर 1 फॉर टी, कुछ इस तरीके से। और बैकस्लैश एन देना
पड़ेगा फॉर न्यू लाइन, और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा 2 बार। इसमें हम ये डालेंगे और इसमें मैं डालना चाहूँगा लेट्स से कॉफ़ी, और इसमें क्या डालूँ, दूसरा जूस डाल देता हूँ, जूस, कुछ इस तरीके से। तो अगर जैसे ये प्रिंट होगा तो हमें यहाँ पे और एक यहाँ पे चॉइसेस देनी पड़ेगी। हम यहाँ पे डालेंगे \n के साथ एंटर योर चॉइस, कुछ इस तरीके से। और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे scanf। बट यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो हम यहाँ पे एक इंट डेटा टाइप में बनाएंगे, जैसे कि मैं आप बोल देता हूँ a, कुछ इस तरीके से। और scanf में कोई भी वेरिएबल डाल रहे हो तो %, देना मत भूलना। अभी अच्छे से समझते हैं स्विच केस। तो मैंने यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से लिखा है और मैं यहाँ पे करूँगा स्विच, और इसके अंदर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, और एक्सप्रेशन कौन सा होना चाहिए उस एक्सप्रेशन के ऊपर हम चॉइसेस करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ a, ठीक है, तो a में जो भी एक्सप्रेशन होगा वो प्रिंट करना, और हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऐड करेंगे, जो भी लिखेंगे इसके अंदर ही लिखेंगे और इसके अंदर ही हम केस बनाएंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसके अंदर आ गया तो हम यहाँ पे डालेंगे केस। अगर 1 होगा तो यहाँ पे आपको कोलन देना है, कुछ इस तरीके से। इसके नीचे हम डालेंगे प्रिंट एफ। इसके अंदर अगर किसी ने भी 1 यहाँ पे क्लिक किया तो हम डालेंगे योर चॉइस इस, जैसे कि इसमें डाल दूँ T, और हम यहाँ पे फिर से डालेंगे केस 2, केस डालेंगे। अगर किसी ने भी 2 टाइप किया तो हम यहाँ पे, मैं इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसमें डालूँगा, हमारा 2 में क्या था, कॉफ़ी, तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी डाल दूँगा। सेम गोज़ टू हियर। हम यहाँ पे एक दूसरा केस बनाएंगे। अगर यहाँ पे 3 हो प्रिंट एफ कर देना योर चॉइस इज जूस, तो कुछ इस तरीके से। और स्विच केस में लास्ट में डिफ़ॉल्ट लिखना मत भूलना, वो एल्स की तरह वर्क करता है। अगर कोई और नंबर किसी ने प्रिंट किया तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई ये डिफ़ॉल्ट है, हम इसके नीचे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ। मैं बोलूँगा इनवैलिड लेट्स से नंबर ही डाल देता हूँ, है ना, लेट्स से इनवैलिड नंबर। अभी जैसे मैं इस हमारे कोड को रन करूँगा तो लेट्स सी क्या होता है। रन कर रहा हूँ तो मेन्यू आ चुका है, एंटर 1 फॉर टी, 2 फॉर कॉफ़ी, 3 फॉर जूस। तो एंटर योर चॉइस मैं यहाँ पे बोलूँगा 3। तो जैसे मैं यहाँ पे 3 दबाऊँगा तो देखना यहाँ पे क्या हुआ है, योर चॉइस इज़ जूस, और उसी के सामने यहाँ पे इनवैलिड भी आ चुका है। ये ऐसे क्यों हुआ, तो मैंने आपको बताया था ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक यूज़ नहीं करूँगा तो इसके नीचे जो भी है हमने चॉइस किया था ना, वो या एकदम नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद ही ये कोड ख़त्म होगा। तो ब्रेक लिखना इम्पोर्टेंट है। ब्रेक, अगर मैं ब्रेक नहीं, जैसे मैंने बोला मैंने ब्रेक नहीं लिखा तो इसने क्या कर दिया, हमारा डिफ़ॉल्ट का भी यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी हम इन सब को भी यहाँ पे कर सकते, बट आपको दिखाने के लिए मैंने जानबूझ के ब्रेक नहीं डाला। लेट्स मैं यहाँ पे फिर से रन करूँगा। अब मैं डालूँगा 1, हमने 1 के नीचे ब्रेक नहीं डाला। तो देखना यहाँ पे क्या हुआ, योर चॉइस इज़ टी, उसके बाद योर चॉइस इज़ कॉफ़ी, उसके बाद योर चॉइस इज़ जूस। तो जूस के आगे क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने वहाँ पे ब्रेक लगाया है। तो इसी तरीके से ब्रेक इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरी एंड ऑफ द केस। तो जैसे हमने ये सब यहाँ पे कर दिया है तो हम इसे अच्छे से एक बार रन करेंगे और अच्छे से इसे परफॉर्म करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे हम चॉइस करेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पे करूँगा
1, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है, मतलब चॉइस किया है टी। फिर से रन करूँगा, मैं 2 दबाऊँगा तो नाउ इट्स कॉफ़ी। अगेन अब मैं 3 करूँगा, इट्स अ जूस। तो व्हाट हैपन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 4, तो अब आ चुका है इनवैलिड नंबर। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे स्विच केस अच्छे तरीके से समझा है। बट मैं यहाँ पे और एक आपको एक डिफरेंट कुछ बताना चाहूँगा, तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ और हम यहाँ पे और एक यहाँ पे डिफरेंट कोड देखेंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ बनाऊँगा और इसके अंदर हम डालेंगे \n एंटर 1 फॉर एडिशन। तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। मैं इसे 2 बार करूँगा एंड 2 एंड 3, और इसी के अंदर मैं डाल दूँ यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, और इसके अंदर मैं डालूँगा शायद मल्टीप्लिकेशन। अभी हमें यहाँ पे एक नंबर चॉइस करनी है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे। मैं यहाँ पे इसका नाम दे दूँगा नम। तो जो भी मैं यहाँ पे बोलूँगा printf \n मैं 2 बार दूंगा, ठीक है, एक ही बार ठीक है, चलो कोई ना। एंटर योर चॉइस डालूँगा और इसी के नीचे हम यहाँ पे डालेंगे scanf %d मत भूलना और %num, कुछ इस तरीके से। तो इसके बाद हम यहाँ पे सीधा स्विच केस लिखने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशन, हम यहाँ पे डालेंगे नम जो भी हमारा एक्सप्रेशन है, और कर्ली ब्रैकेट इज मस्ट देना ही पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पे केस डालेंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 करूँगा तो एडिशन का एक कोड लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालूँगा printf एंटर लेट्स मी जस्ट से 2 नंबर। तो मैं इसी के अंदर कर दूंगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद स्कैनर डालो, फिर उसके बाद फिर से एंटर सेकंड नंबर। बट वो थोड़ा ज़्यादा लाइन बढ़ा देता है ना, इसलिए मैं इसी तरीके से बना रहा हूँ हमारा कोड। तो मैं इसी के सामने लिख देता हूँ, 2 बार एंटर करो और मैं यहाँ पे करूँगा स्कैनफ में 2 बार नंबर आने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा %d। तो बट हम कभी भी यहाँ पे कोड लिखते हैं ना, तो हम बाद में ही डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा वेरिएबल बनाना है। तो अभी मुझे एडिशन के लिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लगेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट मी जस्ट से a और b। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा %a, जो भी नंबर हम फर्स्ट पुट करेंगे वो a होना चाहिए, उसके बाद %b। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसकी एडिशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसका नाम होगा c, और हम यहाँ पे डालेंगे c = a + b, कुछ इस तरीके से। और मैं यहाँ पे सेमीकोलन दूंगा इस कोड को एंड करने के लिए। printf, तो जो भी हमारा एडिशन होगा, एडिशन इज मैं यहाँ पे डालूंगा %d, वो जो भी c की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे शो कर दो। तो ये होने के बाद हम यहाँ पे क्या भूल रहे हैं, आपको याद है कुछ? ब्रेक का स्टेटमेंट। तो ब्रेक इज मस्ट इम्पोर्टेंट। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे हमारा दूसरा कोड, और हम इसी को यहाँ पे कॉपी करेंगे, क्योंकि ये सेम ही इतना बड़ा रिपीट कौन लिखते बैठेगा, है ना। तो इसी को यहाँ पे डालेंगे। बस मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, यहाँ पे डालूँगा सब्ट्रैक्शन। तो मैं यहाँ पे करूँगा सब्ट्रैक्शन, योर सब्ट्रैक्शन इज समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। अब हम यहाँ पे केस 3 बनाएंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे फिर से उसी कोड को, और हम यहाँ पे डालेंगे
मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हमें इसे यहाँ पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऐड कर दिया ए और बी में। तो जैसे ये ख़त्म होगा, और एक आपको ये एक बात नहीं भूलनी है, डिफ़ॉल्ट इज़ आल्सो नेसेसरी, तो ये भी मत भूलना। तो मैं यहाँ पे डालूँगा इनवैलिड, लेट मी जस्ट से क्या डालूँ यहाँ पे, इनवैलिड चॉइस डाल देता हूँ, है ना, जिससे कि फुल स्टॉप लग जाए यहाँ पे। सो नाउ द थिंग इज़ गोइंग सो इंटरेस्टिंग। तो इस कोड को आप देखना और मैं यहाँ पे रन करूँगा इसे। सो एंटर फर्स्ट 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे लेट मी जस्ट से 3 डालूँगा और मैं यहाँ पे करूँगा 96 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आ रहा है 288। तो मैं यहाँ पे फिर से रन करूँगा, लेट मी जस्ट से हम एडिशन करेंगे, तो मैं यहाँ पे 1 करूँगा, एंटर करूँगा, एंटर 2 नंबर्स, मैं यहाँ पे बोलूँगा 44 प्लस 6 करो, तो एडिशन आ चुका है 50। सेम गोज़ टू सब्ट्रैक्शन के लिए 2 दबाना पड़ेगा, एंड यहाँ पे हम करेंगे 34 माइनस लेट मी जस्ट से 8, और हमारा आंसर है यहाँ पे 26। क्या होगा अगर मैंने कुछ और यहाँ पे नंबर टाइप कर दिया? डिफ़ॉल्ट रन होगा और वो आएगा इनवैलिड चॉइस। बट और एक हम यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल चुका हूँ, हम यहाँ पे कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ऑप्शन यहाँ पे रखूँगा, वो होगा \n एंटर 4 फॉर एग्ज़िट, कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे एग्ज़िट का भी एक नया तरीका है, मतलब नया नहीं है, पुराना ही है, तो कोई बताता नहीं है इसे। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे एग्ज़िट डालेंगे और इसके अंदर हम पैरेंथेसिस देके सेमीकोलन देंगे और उसके अंदर हम 0 दे देंगे। 0 का मतलब है सीधा फॉल्स, तो सीधा बाहर आ जाओ। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसे रन करेंगे अब, तो मैं यहाँ पे 4 दबाता हूँ। मुझे ये मतलब करना ही नहीं है, क्यों करूँ मैं सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम, मैं सीधा एग्ज़िट करना चाहूँगा, तो मैं 4 दबाऊँगा एंड डन, वी आर एग्जिटेड फ्रॉम आवर कोड। तो कुछ इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से समझा है स्विच केस, और ये बहुत इजी है, और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया है, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बहुत अच्छे और धमाकेदार वीडियो के साथ, और इसके बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।